आज हरियाणा में आप मुख्यमंत्री का कोई भी एक बूथ उठा लीजिए, कोई भी एक बूथ, उस बूथ पर वोट तो लोगों ने डाली है। वो जितने हजार लोगों ने या वहाँ वोट डाली है, 700 लोगों ने, 800 लोगों ने, वो सब मैं आपके सामने कैमरे पर खड़ी कर दूंगा। वो वोट बता देंगे हमने इसको डाली, और उस मशीन की वोट गिन लेना आप। इससे बड़ा सबूत तो नहीं हो सकता कोई, या इससे बड़ा सबूत भी है लेकिन चुनाव आयोग का कह रहा है बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करवाए हैं हमने। जब मैं तो कहूँ आपने हमारी माननी है चुनाव आयोग की, आप पहले ये अपना क्लियर करो, आप चुनाव आयोग की तरफ हो या देश की जनता की तरफ। देश की जनता चुनाव आयोग को नहीं मानती। भाई मैंने आपको कह दिया, जिन्होंने वोट डाली है वो आपके सामने आ जाएंगे, उनसे पूछ लो, फिर मशीन का मिलान कर लो। ये तो उसके बाद यूं कह देंगे ये लोग नहीं है, और ऐसे तो हम भी यूं कह देंगे यार सरकार नहीं है, ये तो हत्यारे हैं, कभी किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, कभी रोड पर उनकी शहादत ले लेते हैं। लेकिन अब तो हरियाणा को माननी ही पड़ेगी बीजेपी की सरकार। फिर वही बात, 45 सीटें लाए हैं वो। फिर वही बात, मजबूरी है, हमें माननी पड़ेगी, नहीं मानते भाई। ये अब अपने गांव में ये बढ़ के दिखा दिए, चाहे मंत्री बन लियो और कुछ बन लियो, जो ये अगला लोकसभा का चुनाव है तब तक इस देश में, हरियाणा में तो नहीं चलेगा कदम। और ये ध्यान रखना, सड़कों पर जनता आएगी, सड़कों पे आ जाएंगे आप लोग। आ रही हैं। स्याही का निशान नहीं छूटा, इन्होंने जो मतदान किया था निशान नहीं छूटा, सरकार इधर बीजेपी। ये कह रहे हैं कि जो जिस दिन वोटिंग हुई है, वोटिंग के आपके जहाँ पे भी आपका बूथ था वहाँ पे रजिस्टर में साइन करवाए जाते हैं वोटर से। उस रजिस्टर को लीजिए आप, और उसी एड्रेस पे जो वोट है उसके पास जाके उसके साइन करवाइए और उनका मिलान कीजिए। अगर ढाकला में 700 वोट आपको फर्जी ना मिले तो, क्योंकि वो साइन आप कहीं एग्जाम देने के नौकरी के लिए वहाँ पे भी आपके अब तो बायोमेट्रिक चल गया, साइन करवाए जाते हैं वहाँ पे। अगर दूसरा बंदा जा रहा है घर पे आपने दोबारा साइन करवा लिए तो क्या वो मैच होंगे? सरेआम धांधली है। और अभी जो बताया कि भाई ईवीएम वाला, अच्छा आपको भी शंका पूरी है? शंका नहीं है, हाँ। शंका नहीं है, हम बिल्कुल क्लियर हैं, विश्वास है, बिल्कुल क्लियर है, ये गारंटी की बात है। आप सुबह अपना कैमरा फोन लेके चले हो, आपने फुल बैटरी करके चले हो, पूरे दिन आपने वोटिंग रिपोर्टिंग कर ली, क्या शाम को अगले दिन 2 दिन के बाद आपका कैमरा बगैर चार्ज किए बैटरी फुल मिलेगी? वहाँ पे पानीपत में मशीनें खुली, 6 मशीनें, उन पे 99% बैटरी, आपने पूरे दिन वोटिंग करवा ली, 2 दिन आपकी मशीन रखी रही, 2 दिन और 2 रात, 3 रात, तीसरे दिन खुली, आपकी 99% बैटरी कैसे आ जाएगी? अच्छा ये वही सवाल उठा रहे हैं जो कि कांग्रेस भी लगातार पूछ रही है कि मतदान हुआ और बैटरी कम कैसे नहीं हुई? 2 दिन रखी भी रही है। हाँ। अगर आप अपने फोन को, या मेरा स्टूडियो का काम है, हाँ। मैं बैटरी फुल चार्ज करके रखता हूँ ना, तो अगर उसको यूज नहीं भी किया तो 1 महीने बाद डाउन करके दोबारा चार्ज करनी पड़ेगी, वो डिस्चार्ज हो जाती है रखी रखी अपने आप ही। हाँ। कोई भी बैटरी हो। बताइए अब ये लोग जा रहे हैं विपक्ष के, 7 जिलों में घोटाला है ये मशीन का, 7 जिलों में। हाँ। और विनेश के खुद के गांव में, हाँ। जहाँ वो ब्याही है, उस अपनी ससुराल में विनेश की में सक्ता खेड़ा गाँव है, सक्ता खेड़ा गाँव में गाड़ी के ऊपर बाकायदा निर्वाचन अधिकारी का वो पोस्टर लगा हुआ है, अंदर पुलिस बैठी है ड्रेस में, वेल ड्रेस्ड, और अंदर मशीनें रखी हैं। पब्लिक ने वो घेर के गाड़ी की तलाशी लगा के और वो सारी की सारी मशीन पकड़वा दी, और निर्वाचन अधिकारी डीसी एसडीएम ये बुला लिए, सारा स्टाफ है। लेकिन विनेश तो जीत गई। नहीं, विनेश तो कुछ भी ना जीती है, तो कम से कम जमानत जब्त करनी थी सबकी। हाँ। ये तो अकेली की थी, इसकी वोट दूसरे की ठीक होना। हाँ। ब्रजभूषण कह रहे हैं भले ही मशीन बदली फिर भी जब जीतती है। बताइए, ब्रजभूषण ने तो तंज कस दिया, उन्होंने कहा भले ही जीत गए हो, हार तो गए हो। कौन है वो ब्रजभूषण? तो भाई याद बकवासबाजी, उसका नाम मत लो। आप जानते नहीं हैं? नहीं, तुम यहाँ चोरों के ऋण के नाम लोगे, अब इस देश में बलात्कारियों के नाम लिए जाएंगे क्या? है उनको आगे करोगे या देश के खिलाड़ियों को आगे करोगे? जो देश का नाम रोशन करते हैं वो देश के जवान होते हैं सीमा पर, यहाँ बलात्कारियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो आप तो फिर इस हिसाब से ये कह रहे होंगे कि लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं और तीसरी बार क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो क्या उसमें भी गड़बड़ी हुई है? और ये बात याद रख लो, आप दिल्ली में बैठे हो ना, यहीं रहते हो, ध्यान रखना दिल्ली की बांग्लादेश और श्रीलंका वाली हालत ना हो जाए। ये चुनाव आयोग फिर कहाँ जाएगा? ये मशीन इनके सिर पे दर बजवाओगे हम, कहाँ होगा ये? आज देश का सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन क्या चाह रहा है, इसको ये नहीं पता क्या? ये देश नहीं हो सकता, साथ में ही था बांग्लादेश श्रीलंका, दूर है क्या? तानाशाही कितनी हद तक करोगे आप? कितनी हद तक? देश की जनता कब तक सहेगी? कोई तो लिमिट आएगी। आज हमने कैमरे पे उदाहरण दे दिया, सरफ खाप के कोऑर्डिनेटर हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, इन्होंने गांव की बता दी, जाके आप मैच कर लो ना। मैं आपको हरियाणा के एक बूथ की कह रहा हूँ, नायब सैनी जो बार बार कह रहे हैं, उनके किसी भी बूथ पे जाके एक वोटर से सर्वे कर लो। अब 800 लोगों का सर्वे नहीं कर सकते क्या? इस देश में पीठासीन अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, एक 800 लोगों का सर्वे नहीं कर सकते आप, और जानबूझकर मशीनों में गलती करते हो और देश की जन भावनाओं से खेल रहे हो। देश की जन भावनाओं से खेलने का मतलब होता है देश खराब होगा। जैसे 700 किसानों की जो शहादत हुई, वो जन भावना के खिलाफ इन्होंने कार्य किया और इसी देश के गए। इस देश के जो 700 किसानों की हत्या इन्होंने की, वो किसके जिम्मे है? कोई बाहर का दुश्मन थोड़ी आगे मार के गया था। ये सत्ता ऐसा काम करती है जो देश की जनता पसंद नहीं करती। चुनाव होता था कि हम एक नेता बनाए, विधायक चुने, अब होते एक पार्टी का कार्यकर्ता चुने। बीजेपी किस मोड में कार्य करती है? यहाँ युद्ध स्तर पर लड़ रही है। अरे भाई चुनाव है, लोगों को खुल के जीतने दो। यहाँ तो जैसे युद्ध है, युद्ध की तरह चुनाव लड़ रही है। आज महाराष्ट्र में पहुंच गए, बस सीट लानी है, फिर अजीत पवार को तोड़ लो, फिर नीतीश कुमार को तोड़ लो, फिर ऐसे तोड़ लो, फिर सरकार बना लो, कहीं पैसे से वोट ले लो, कहीं दारू से वोट ले लो, कहीं दूसरे नेता को खरीद लो। इसी देश के अंदर बिना चुनाव हुए,
बिहार के अंदर सरकार पलटी हो गई थी, जो बीजेपी विपक्ष में बैठी थी वो सत्ता में आ गई। कहाँ है लोकतंत्र, क्या है लोकतंत्र, क्यों मजाक बना अच्छा रहे देखिए, हैं? आक्रोश भी है, अभी नाराजगी भी आपने है। बीच में एक नाम लिया विनेश फोगाट, उसके साथ में विनेश फोगाट जीत गई, हाँ। और आपने नाम लिया ब्रजभूषण का। हाँ। मोदी परिवार, कुलदीप सेंगर मोदी परिवार में है या पीड़ित बेटियां मोदी परिवार में है? आपने देखा होगा ये देश, इस देश की जनता, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको सुसंस्कारी बोल के रिहा कर दिया गया उनकी सज़ा पूरी होने से पहले, और लोगों ने, इन्हीं पार्टी के लोगों ने उनको फूलमालाएं पहना के स्वागत किया। कल को किसी के साथ ऐसा होता है, आप रेपिस्ट का स्वागत फूलमालाओं से करोगे क्या? देश को कहाँ ले जा रहे हैं ये? अच्छा, ये वाला तो सवाल आपने मुझे लग रहा है एकदम सटीक उठाया, लेकिन मुझे ये समझाइए, हाँ मुझे ये समझाइए कि जैसे ईवीएम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, नतीजे गड़बड़ा गए तो कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग ने अब हमें भरोसा जताया है कि गड़बड़ी नहीं होगी, तो क्या भरोसा करेगी देश की जनता? नहीं, आइए, पवन खेड़ा ने कहा है। पवन खेड़ा ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा हमारे को 48 घंटे का टाइम मांगा हमने, और 48 घंटे हमारे को दिया, उसके बाद हम इसका फैसला देंगे। ये नहीं कहा कि भाई हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन भरोसा जता रहा है। नहीं, चुनाव आयोग कह रहा है निष्पक्ष हुआ है। मैनिपुलेट मत करो, उस भाषा को मैनिपुलेट मत करो। लेकिन चुनाव, सुनिए मेरी बात, चुनाव आयोग तो भरोसा जता रहा है ना कि निष्पक्ष हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, पारदर्शी हुआ है। चुनाव आयोग का तो काम यही है, और वो यूं थोड़ा ही कहेगा कि हमने करवाया। क्या कोई चोर ये बोलता है कि मैंने चोरी की है? क्या कोई चोर ये बोलेगा कि मैंने चोरी की है? आज तक मेरे ख्याल से तो कोर्ट में भी सजा दे दी जज ने, लेकिन कोर्ट में किसी चोर ने ये नहीं कहा कि मैंने चोरी की है। तो चुनाव आयोग चोर है, आप ये कह रहे हैं? ये तो स्पष्ट दिख रहा है, ये तो स्पष्ट है। से कहते हैं ये बात, चुनाव आयोग चोर है और ये चोरों का सरदार है। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, स्पष्ट बोलते हैं, मन से बोलते हैं। वो कह रहे हैं किसी के दबाव में कोई काम नहीं करते हम लोग। नहीं, वो करते हैं, करते हैं। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट संस्था है, लेकिन वो दबाव में काम करते हैं। और दबाव किसका है आप जान सकते हैं, किसका दबाव है? गड़बड़ा है ना, किया है ना उन्होंने कि हाँ गड़बड़ हुई है, और भरोसा दिला रहे हैं। भरोसा क्यों दिला रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है जरूर, कहीं ना कहीं। भरोसा दिला रहे हैं। तो सरकार तो अब बना ले गए हैं हरियाणा में। सरकार तो पहले भी थी, हाँ। पहले नहीं थी, तो तीसरी बार तो लग रहा था कि अब सपा नहीं क्या, वो भी तो जो है ना जबरदस्ती बनी थी। अच्छा, इससे पहले दो भी जबरदस्ती ही बनी है। दूसरी सरकार जबरदस्ती, हाँ। 40 थे इनके, 11 किसके थे? जेजेपी के। जेजेपी वालों ने किसके नाम पे वोट ली? अब बीजेपी को हम जमुना पार भेज देंगे। अब जेजेपी और फिर वो जमुना पार भेजनी आदमी और उसके कोठी में जाके बैठ गए। पूरी जेजेपी में एक की जमानत बची हुई है, जो जेजेपी पिछली बार जमुना पार बोल रही थी, इन्हीं की गोद में बैठ गई थी। पूरी जेजेपी की एक की जमानत बची, बाकी सब कैंडिडेट की जमानत जब्त है जितने उन्होंने खड़े किए थे। अच्छा, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो क्या आप लोगों को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट भी तो इन्हीं का है। सुप्रीम कोर्ट किसका है? क्या आम जनता की सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में? जब पहले से ये कहा जा रहा है कि भाई ये बात है, ये बात है, ये बात है, 4-5 बातें बिल्कुल फेयरली बता दी गई। अमृतकाल की रेवड़ी खा चुके। अमृतकाल की रेवड़ी खा चुके हैं। हाँ, अब देख लो क्या निर्णय देंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट तो हमारे बुजुर्ग हैं। हाँ। ये जब तक धैर्य रखे हुए हैं तब तक ये देश बांग्लादेश नहीं होगा। ना तो हम किसी की मानते, देश में सुप्रीम कोर्ट हम मानते इन बुजुर्गों की, ये हमसे बड़े हैं। जिस दिन इन्होंने सबर तोड़ दिया ना, उस दिन इस दिल्ली में अपने आप देख लेना, ढाका, दिल्ली, कोलंबो सब एक ही है। कह रहे हैं कि अगर इतना ही रोना कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में जीते, वहाँ भी ईवीएम का दोष क्यों नहीं मरते? नहीं, यही तो है, जानबूझकर क्या कर रहे हैं, हाँ। इतना करते हैं कि ना हो। जैसे अभी किसका राज है यहाँ, मोदी और इसका नहीं है, ये कॉरपोरेट का राज है। कॉरपोरेट के अंदर तो कई चीजें होती हैं, एक तो प्रोडक्शन, वो चीज बनाएंगे, एक होती है सेल्स जहाँ बिकेगी, इसके अलावा और कई महकमे होते हैं। मार्केटिंग, उसका कोई रोल थोड़ी है, प्रोडक्शन में उसका कोई रोल थोड़ी है, जो चीज प्रोडक्ट बनाओ उसमें उसका क्या रोल है, HR उसका क्या रोल है, ठीक है। ये जानबूझकर इन्होंने मार्केटिंग और ये चुनाव में जा घुसाए, चुनाव में नहीं डालनी चाहिए चीजें। बताइए, बीजेपी के नेता खिल्ली उड़ा रहे हैं कि जैसे ही ये लोग हारने लगते हैं ईवीएम का रोना लोने लगता है। अरे भैया फिर वही बात लेके आ गए। अरे ईवीएम के रोना नहीं लगे, ये सच्चाई कह रहे हैं लोग बाग। अब झूठ नहीं बोल रहे, ये एक मैं झूठ बोल दूंगा, यो देश खड़ा है इंदौर बुझ ले किसी। ये लोग तो आप अपनी अंतरात्मा से आप बता दो, आपकी भी तो आत्मा होगी। अगर आप तो ये लोग इतने सातिर हैं। अभी 4 स्टेट का इलेक्शन होना था, इकट्ठा ही 2 का ही करवाया गया, 2 का नहीं करवाया गया। 2 में से भी नहीं ये पता था कि तुम दोनों जगह बुरी तरह से हारोगे। यहाँ हरियाणा में इन्होंने सेटिंग कर दी, जम्मू को छोड़ दिया। तो सिर्फ इस फेयरनेस के लिए अगर कोई ये ना कहे, जम्मू भी तो तुम हम हार गए, वहाँ भी तो ईवीएम जम्मू में भी तो ईवीएम थी, वहाँ पे हम कैसे हार जाते अगर हम सेटिंग करते? ये माइंड गेम है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, इकोनॉमिकली, टेक्निकली और मैकेनिकली, ये इनके इन प्रकार वहाँ पक्का क्यों छोड़ दिया गया? इनको पता वहाँ तुम सारी सेटिंग कर लोगे तो भी तुम्हें नहीं जीतना। सेटिंग कर लोगे, जीत जाओगे तो बिल्कुल पूरे देश में हल्ला मच जाएगा कि भाई जब माहौल बिल्कुल अलग था, एक हरियाणा को जीत लिया, जम्मू को छोड़ दिया। अरे महाराष्ट्र का उसका क्यों नहीं करवाया झारखंड का साथ में? हरियाणा जीत गए तो आगे भी जीत जाएंगे। नहीं, और बात क्या है इनकी, यही तो है। अब फिर इलेक्शन करवा रहे थे 4 जगह, 4 स्टेट का डिक्लेयर था, चारों का करवाते आपको पता चलता। डॉक्टर साहब ने बताया गाड़ी के अंदर मशीनें रखी हैं, गाड़ी के अंदर
पुलिस बैठी हुई है, फोर्स बैठी हुई है, जबकि वोटिंग चल रही है तो मशीनें गाड़ी में कहाँ से आ गई? अगर एक्स्ट्रा मशीन है तो वो पोलिंग बूथ पे मिलेगी आपको, अंदर रखी हुई मिलेगी, गाड़ियों में कैसे है? और वो भी फोर्स के साथ कैसे है? पोलिंग तो कहीं कंप्लीट नहीं हुई थी कि आपने पोलिंग होगी, मशीन लेके फोर्स जा रही है, कैसे कह रहे हो? एक ये अपने फेयरनेस के लिए ही इन्होंने ये किया कि हरियाणा को तो जीत लो और जम्मू को छोड़ दो, ऐसे आगे भी करेंगे ये, क्योंकि अगर सारा सब कुछ एक ही बार कर लेंगे तो पब्लिक भड़क जाएगी। जो भाई साहब ने बताया कि ढाका और कोलंबो होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, विपक्ष पूरा मजबूत दिखाई दे रहा है कि कोर्ट तक जाएंगे इस मसले को लेकर, क्या लग रहा है? विपक्ष था कहाँ? पूरे 10 साल कहीं विपक्ष था? किसान ने लड़ी है, विपक्ष की लड़ाई किसान ने लड़ी है। 10 साल तक किसान रहा विपक्ष की भूमिका में। और जो ये इलेक्शन था ना, ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं था, ये आम आदमी का और बीजेपी का, आरएसएस वालों का, इनका इलेक्शन था। इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, फलाना ढिमकाना, पूरा का पूरा सरकारी अमला समेत बीजेपी और आम आदमी बीजेपी के सामने डटकर खड़ा हुआ था। बताओ, आम जनता का, आम आदमी पार्टी वाला आम नहीं, आम जनता, जो एक आम आदमी है, आम जनता है, उसका और बीजेपी का इलेक्शन था और आम जनता ने बीजेपी के विरोध में वोट दिया। ईवीएम से इन्होंने सारी सेटिंग करके और हरियाणा को जीता है। नहीं तो आज जो अभी पहले भी बताया, किसी भी बूथ का जो बूथ पे साइन होते हैं वोटर के, वो डाटा उठाइए, रजिस्टर आपके पास है, पेपर आपके पास है, और उसी वोटर के पास जाइए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद आप।